हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अताई केयर प्रोफेशनल। गाइस, आज मैं आप लोगों से एक टैबलेट के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ जिसका नाम है डिफ्लाजा कॉट। ये इसके काफ़ी पॉपुलर कुछ ब्रांड्स हैं। ये अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल है। फ़िलहाल जो मेरे पास है वो है पिकॉट DZ6। और मैं इसकी मिलीग्राम की बात करूँ तो ये जो मेरे पास है ये 6 mg है। इसमें अलग अलग मिलीग्राम्स की आती हैं। 6 mg की आती है, 12 mg की आती है, 18 mg की आती है, 24 mg की आती है। अलग अलग mg में ये अवेलेबल हैं। मैं डिफ्लाजा कॉर्ड की बात करूँ तो ये एक स्टेरॉयडल टैबलेट है जो कि एक ग्लूकोस्टेरॉयड है। मैं अगर बात करूँ ये ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉयड जो कि इन्फ्लामेशन में आपका वर्क करती है। अगर बॉडी में इन्फ्लामेशन है उस कंडीशन में आपका डॉक्टर ये आपको देता है। RTI है, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, आपके फेफड़े में, आपके लंग्स में कोई प्रॉब्लम है उस कंडीशन में जो आपका डॉक्टर होता है ये आपको देता है। अस्थमा की कंडीशन है उस कंडीशन में भी ये यूज़ की जाती है। अगर कोई एलर्जिक रिएक्शन है, कितनी भी पुरानी एलर्जिक रिएक्शन हो या कैसी भी एलर्जिक रिएक्शन हो, उस कंडीशन में भी ये यूज़ की जाती है। ये आपका डॉक्टर आपको देता है। ऑटो इम्यून डिजीजेज है उस कंडीशन में भी ये डिफ्लाजा कॉर्ड यूज़ की जाती है। अगर मैं इसके एक्शन की बात करूं कि ये वर्क कैसे करती है तो इसमें जो एक्शन होता है, कोई भी दवा हो, आप जब भी आप उसको लेते हैं, हर मेडिसिन का अपना एक रोल होता है। वो बॉडी में जानते ही वो अपना वर्क स्टार्ट कर देती है। तो इसका जो वर्क है, ये इसका जो मेन वर्क है, जैसे ही आप इसको खाते हैं, जब ये बॉडी में जाती है तो ये क्या करती है, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होता है इसका जो लेवल होता है ये इसको बढ़ा देती है। और हमारे बॉडी में जो हार्मोन होते हैं जिनको हम बोलते हैं प्रोलैक्टिन एंड एस्ट्रोजन, ये ऐसे हार्मोन्स हैं जिनके वजह से ही बॉडी में थकान सी होना और बहुत सारे मतलब सूजन, ये सारी चीज़ें जो जब ये इनकी जो लेवल ही जब ये बढ़ती है प्रोलैक्टिन एंड एस्ट्रोजन की, तो उसमें क्या होता है कि बॉडी में थकान सी होगी। बहुत सारी ऐसी इन्फ्लामेशन है, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम, बहुत सारी ऐसी इन्फेक्शंस जैसी चीज़ें वो बनी रहती है बॉडी में। तो इसका वर्क ये होता है कि जब आप इसको खाते हैं तो ये इसका लेवल को ये बढ़ा देती है, ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड को ये बढ़ा देती है। तो उससे क्या होता है कि जो बॉडी होती है फिर से वो अपने पोजीशंस पे आ जाती है और पेशेंट को काफ़ी रिलीफ हो जाता है। तो ये अलग अलग, जब इसकी अगर मैं बात करूं कि डोज, तो ये आप अगर मैं बच्चों की बात करूं या एडल्ट की बात करूं तो बच्चों में भी इसका जो आपका डॉक्टर होता है वो आपको कैलकुलेट करके बताएगा कि कितनी mg आपको बच्चों में देनी है, या अगर कोई एडल्ट है तो कितनी mg खानी है। ये सारी चीज़ें आपको आपका डॉक्टर बताएगा, खुद से नहीं लेनी है। और मैं इसके कॉन्ट्रा इंडक्शन की बात करूँ कि किन किन लोगों को ये नहीं दे सकते हैं, किन लोगों के लिए बिल्कुल देना ही बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, तो उनके लिए हार्मफुल हो सकती है। अगर कोई लेडी है प्रेग्नेंट है उस कंडीशन में आप बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। कोई लेडी है ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है बच्चे को, तब भी आप उस लेडी को नहीं दे सकते हैं। अगर कोई थायराइड का पेशेंट है उसमें भी आप नहीं दे सकते। हाँ, डायबिटीज़ का अगर कोई पेशेंट है आप उससे पहले पूछ लीजिए कि डायबिटीज़ में उसमें क्या है, क्या प्रॉब्लम नहीं है। डायबिटीज़ का जो उसमें उसकी रीडिंग है वो कितनी आ रही है, माइनस प्लस कितनी होती है, उसको देखने के बाद डायबिटीज़ वाले पेशेंट को आपका डॉक्टर आपको बताएगा। और ऐसे कुछ पेशेंट्स हैं जिनको आप ये डिफ्लाजा कॉर्ड आपका डॉक्टर नहीं दे सकता है। तो जब भी आप लीजिए तो आप अपनी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उनको बताइए डॉक्टर को कि नहीं ये मेरे अंदर प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ या कुछ भी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही फिर वो आपको सॉल्यूशन देगा और उसमें क्या करना है कैसे, तो वो आपको बताएगा। मैं बात करूँ इसके साइड इफ़ेक्ट की, तो इसकी डेफिनेटली साइड इफ़ेक्ट्स भी है। अगर आप इसको लेते हैं, अगर आपको लगता है कि मुझे खाने से आपको नोज़िया भी हो सकता है, आपको थोड़ा सा
जो हाइपरटेंशन है, बीपी में भी आपको लगेगा कि नहीं बीपी मेरी बढ़ रही है, मतलब ऐसे काफ़ी चीज़ें आपको लगेगा कि नहीं इसमें मुझे साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल रही है। तो आप डेफिनेटली जाके अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए कि सर ये मुझे प्रॉब्लम है और या ये इसमें मतलब मुझे साइड इफ़ेक्ट दिख रहा है। तो वो फिर हो सकता है कि आपको दूसरी मेडिसिन या कोई कुछ दूसरा आपको प्रेफर करें। तो ये सारी चीज़ों को हमेशा ध्यान में रख के ही आप कोई भी टैबलेट, कोई भी कैप्सूल, कोई भी दवा आप खाइए। और हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिए कि कोई भी दवा जब खरीद रहे हैं तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट ज़रूर देख लिए कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बी हेल्दी, बी सेफ एंड कीप स्माइलिंग। अल्लाह हाफिज़।